Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. एक्सपोर्ट जो कि डे फर्स्ट से जो है वो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या है एक्सपोर्ट, सेव कैसे करनी है। चैट रूम्स में सारी बहस वगैरह चल रही थी, मैं सब देख रहा था पेज के ऊपर भी। तो वो सब जो है आज देखेंगे ये एक्सपोर्ट क्या होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए एंड में पढ़ाना चाह रहा हूँ कि एक स्टार्ट में मैंने आपको एक लेसन दिया था जिसके अंदर कुछ हम लोगों ने इसकी बेसिक्स पढ़ी थी वीडियो एडिटिंग की। तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें उसी तरह की कुछ बेसिक्स को रिकॉल करना है, दोबारा से समझना है कि क्या सीन है। तो सपोज मैंने ये इतनी सी वीडियो जो बनाई थी लास्ट, देखते हैं कहाँ थी, ये हमने कुछ बनाया था साउंड के साथ, ठीक है जी। तो अब मैं इस टाइमलाइन के ऊपर तो देखें काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी है, ये ऑडियो देखें इतनी लंबी इसकी जा रही है कि यहाँ तक है, वीडियो में कुछ है ही नहीं इसके, तो ये अजीब सी वीडियो एक्सपोर्ट होगी। तो खैर मैं चाहता हूँ कि हाँ ये जो है ये स्टार्ट से बस ये यहाँ से चले और इतनी ही एक्सपोर्ट हो जाए बस। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर जहाँ से मैं चाहता हूँ कि शुरू हो मेरा वीडियो, उससे मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि शुरू, यहाँ पर मैं मार्क इन करूँगा, आई दबाऊंगा, मैं आई से मार्क इन हो जाता है। नहीं तो उसके अलावा आप मैनुअल जो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये देखें कि जहां से मैंने इसकी शुरू करनी है एक्सपोर्ट के, हाँ ये हिस्सा यहाँ से इन करने के लिए आप ये भी मार्क इन कर सकते हैं। जैसे सपोज ये देखें, ये मार्क इन का बटन आपके प्रोग्राम पैनल में भी आपके आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की है आई। तो ये मैंने इन किया है जी, ये मैं आउट कर रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ जी आउट करता हूँ मैं इतना, ठीक है। तो ये एक ड्रामे की फुटेज है इसको, और याद रहे हमारी टाइमलाइन जो है वो 720 बाय 570/60, उसी का ये डीवी एक्सपेक्ट रेशो शो कर रहा है। ये डीवी फॉर्मेट था हमारा टाइमलाइन का। खैर ये इन आउट किया मैंने जी। तो जी वाइट बोर्ड जो है वसीम, जो वो आफ्टर इफेक्ट में हम स्टडी करेंगे जाके वाइट बोर्ड, क्योंकि बहुत ब्रीफ और बहुत डिटेल लेवल के ऊपर आपको की फ्रेमिंग आएगी तो आप उसके अंदर कुछ अच्छा और कुछ डिटेल के साथ कुछ बना पाओगे। तो इसके अंदर व्हाइट बोर्ड इसके अंदर भी बन सकती है, अगर आपने व्हाइट बोर्ड को उस तरह से बनाना नहीं है, जस्ट व्हाइट बोर्ड फील की तरह का आप बैकड्रॉप ले आते हैं और उसके ऊपर जो है वो इलिस्ट्रेटेड हुए हुए जो है इमेजेस वो लगा लेते हैं, मोशन के जरिए उनको आप लगा लेते हैं, तो ये भी एक व्हाइट बोर्ड स्टाइल है। तो इसके अंदर व्हाइट बोर्ड तो आपको आपकी अकल ने बनाना है बेसिकली, टूल तो मैंने वही पढ़ा दिए अगर आपने प्रीमियर में व्हाइट बोर्ड बनानी है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि वो उसी तरह से बकायदा एक हाथ आए जो कि पेंसिल को बकायदा आपके पेन को ड्रॉ करता चला जाए, तो वो जो है वो आप आफ्टर इफेक्ट्स में देखेंगे, क्योंकि वो बड़ी डिटेल्ड कीइंग उससे बनती है वो चीज। तो वे ऑफ प्रेजेंटिंग वंस अगेन कि आपने एट दी एंड प्रेजेंट कैसे करना है। तो व्हाइट बोर्ड आप सिंपल व्हाइट बोर्ड भी कर सकते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड टाइप का एक व्हाइट बोर्ड का इमेज गूगल से डाउनलोड करता हूँ, उसके ऊपर उस तरह के इलस्ट्रेटेड इमेजेस लेके आता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ उस तरह, तो उस तरह से भी आ सकती है ये चीज। तो जी ये बैक हम अपनी एक्सपोर्ट की तरफ आते हैं। ये मैंने इन आउट किया है उतनी वीडियो को जितनी मुझे चाहिए, और इसके अलावा टाइमलाइन के ऊपर और बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो देखें मैंने सिर्फ जितना इन आउट किया मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी। और मेक श्योर कि यहाँ पे आप देख लें कि कोई चीज़ जो है वो आपकी ना हो रही हो यहाँ से, क्योंकि ये आप में नहीं नजर आ रहा होगा, आप में ये चीज़ यहाँ पे नजर आ रही होगी आपके इसकी ऑडियो डिवाइस के अंदर। ये एस और ये आर जो आप दबाएंगे, ये सोलो से और म्यूट करने से है, एम से म्यूट है, एस से सोलो है, और से रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ है, ये सोलो हुआ होगा तो सिर्फ यही ट्रैक एक्सपोर्ट में जाएगी, इसके अलावा कोई नहीं। ये रूम में किसी ने माइक ऑन कर दिया, काइंडली प्लीज माइक ऑन।
जी माइक आप दोबारा कोई ना ऑन करे भाई। जी गाइस, तो ये सोलो को आपने देख लेना कि कोई ट्रैक आपका यहाँ से गलती से की ना दब गया हो तो ये सोलो हो जाएगा। सोलो का मतलब है कि सिर्फ ये ट्रैक जो सोलो है यही आउटपुट में जाएगा, बाकी हिडन हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं सिर्फ। तो इसलिए हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी कोई चीज, कोई वीडियो लेयर ना ऑफ हो। तो ये सपोज मैंने इतना ट्रैक रखा है, मैं फाइल में जाता हूँ, इन आउट लगाकर टाइमलाइन पैनल से मैंने सिलेक्शन से इन आउट करना है, उसके बाद मैंने फाइल में जाना है। एक्सपोर्ट आप देखेंगे यहाँ पर होगा मीडिया, आप सबके पास आ रहा होगा, ठीक है जी। तो मीडिया में हम जाएंगे तो ये एक पैनल आप देखें कि ऑन हो गया। तो ये हमारी एक्सपोर्ट सेटिंग्स है, सारा पैनल जो है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये आपका सोर्स आ रहा है कि हमारे सोर्स में क्या है, और ये आपकी आउटपुट जा रही है कि आप आउटपुट क्या ले रहे हो। ये इन आउट मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, इधर आप गौर करके देखें तो ये इन है, ये आउट है। ये यहाँ पे भी मेंशन करना है मेरी पूरी टाइमलाइन, लेकिन उसमें से सिर्फ ये मेरा सिलेक्टेड पार्ट है। तो ये तो हो गया मेरा बेसिकली कि मैं सोर्स से इसी को मैं आऊंगा। आप बाय डिफॉल्ट इसको कुछ ना कीजिए, ऐसे ही आप रखें इसको इन आउट, सिर्फ अपना आप एक नजर देख लें कि इन आउट वही पार्ट हुआ हुआ जो ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर अब मैं आ जाते हैं तो मैच सेटिंग्स, अगर आप मैच सीक्वेंस सेटिंग कर देंगे स्टार्ट ही में, ये अगर डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैच सीक्वेंस सेटिंग्स, तो इसी को आप कर देंगे तो जो आपके सीक्वेंस की सेटिंग है, जो मेरे टाइमलाइन की सेटिंग थी, अगर मैंने डीवी बनाई थी तो बाय डिफॉल्ट डीवी को ही एक्सपोर्ट करेगा, जो भी सेटिंग्स दी थी मैंने। अगर मैं कुछ अलग से करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार चलो इसको जो है वो थोड़ा सा मैं मैनुअल करना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो मैं इसको लेके आता हूँ कि हाँ जी एमपेग 2 के अंदर मैंने एमपेग 2 जो है वो इसको फॉर्मेट दे दिया। कोडेक में इसको देता हूँ पाल डीवी, जो प्रीसेट है बेसिकली, ये प्रीसेट कोडेक का प्रीसेट है। ये इसको आप पाल डीवी आप करेंगे तो आप देखिए कि मेरी सेटिंग चेंज हुई है कुछ नीचे से। ये साइज आ गया 725/76, क्वालिटी 100%, 25 फ्रेम पर रेट। प्रोग्रेसिव और लोअर फील्ड आप करेंगे, या प्रोग्रेसिव करके आप अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे या लोअर करके। लोअर करेंगे तो ये इंटरलेस्ड हो जाएगी, और प्रोग्रेसिव आप करेंगे इसके अंदर तो ये बेसिकली प्रोग्रेसिव बन जाएगी। प्रोग्रेसिव और अभी दोनों आपको एक्सपोर्ट करके बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव और लोअर में क्या फर्क है। तो फिल वक्त मैं जो हूँ मैं इसको लोअर में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इसका प्रोफाइल है, इसको मेन रखें, इसको भी मेन रखें, क्योंकि जहाँ पे हाई होता है, हाई पर ये साइज डिपिक्ट कर रहा है 7, हाई पर ये साइज बन जाएगा आपका फ्रेम, और आप इससे भी ज्यादा हाई करेंगे तो वो 1920 बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसको मेन पे ही रखेंगे जो बाय डिफॉल्ट चल रहा था। तो ये एक मेजर सेटिंग है, इसमें विड्थ है, हाइट है, फ्रेम रेट है, फील्ड है, आप फील्ड इसको किस तरह देना चाह रहे हैं। मैं इसको लोअर फील्ड पे भी निकाल रहा हूँ। स्टैंडर्ड 4/3 जो है ये स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड टीवी साइज एक्सपेक्ट रेशियो, ठीक है जी। ये स्केयर पिक्सल आप करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 4/3 करेंगे, स्केयर पिक्सल करेंगे तो इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से हमारी टाइमलाइन बाय डिफॉल्ट चल रही है उसका स्केयर पिक्सल ही यहाँ साइज आ जाएगा। और अगर हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड 4/3 तो ये 4/3 भी एक्चुअल वही साइज था, लेकिन अगर मैं इसको करूंगा वाइड स्क्रीन 16:9 रेशो में करूंगा तो ये आप देखेंगे ये थोड़ा सा आउटपुट में आप देखेंगे तो ये इस तरह का हो गया, ये आउटपुट हमारी आएगी। तो इसको मैं अगर वापस स्टैंडर्ड 4/3 करता हूं तो उसमें मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि मेरी टाइमलाइन 4/3 है, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखना है आपने। तो ये उसके बाद बिट रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यहाँ से क्वालिटी तो आप हाई कर देंगे वीडियो की, लेकिन यहाँ अगर आपने हाई किया तो ये इतनी बड़ी फाइल बनेगी, जो कि अब आप मेंशन अगर आप देखें यहाँ पर ये बता रहा है एस्टिमेटेड फाइल साइज 5 MB, लेकिन एस्टिमेटेड फाइल साइज 5 MB है, ये डीवी फॉर्मेट पे जाएगा। मैं कहता हूँ कि चलो यार ये CBR करूं मैं। CBR और VBR का फर्क ये है बेसिकली के CBR जो है वो कांस्टेंट बिट रेट होता है बेसिकली, और VBR होता है वेरिएबल बिट रेट। तो वेरिएबल अगर हम इसको करते हैं, आप ये देखें पास 1 में तो वो वेरिएबल में 3-4 हमें टारगेटेड बिट रेट की ऑप्शंस नीचे दे रहा है कि ये आपका मैक्सिमम हो, ये मिनिमम हो, ये टारगेटेड आपने रहना है। तो अगर आप अक्सर आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, जिन जो ब्लैक स्केल में जब डिसॉल्व हो रहे होते हैं तो
आप देखें उनके अंदर क्वालिटी लो हो जाती है अचानक उस पार्ट पर, और थोड़ा सा लाइट ब्राइट एरिया जब उनका आता है तो थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर लगने लग जाती है। तो वो इस तरीके से बेसिकली लो बिट हाई बिट कंट्रोल हो रहा होता है। जब लाइट वाला पोर्शन गामा हाई लेवल आता है आपके फ्रेम के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ये इसको जो हम लोग रेशो दे रहे होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, ये वो चीज अप्लाई वहां पे हो रही होती है। तो हम इसको ये करते ही नहीं है कि ये हमारा फ्रेम देख के अप्लाई करे बिट रेट को, हम कहते हैं कांस्टेंट बिट रेट आई है और 15 यहाँ मैक्सिमम है। आप देखें 15 हुआ है तो साथ ही वो 19 MB की फाइल बन गई है। वो लो थी तो लो पर वो इस वजह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं VPR को, ताकि फाइल आपकी लो साइज बन सके। खैर यहाँ पर भी हम कांस्टेंट बिट रेट में जितना डाउन आते जाएंगे उतना ये लो होता जाएगा। अगर आप ये देखें एस्टिमेटेड फाइल साइज 13 MB है, इसको मैं फुल करूंगा तो ये 19 MB बन जाएगी। ठीक है जी, यही अगर मैं साइज बड़ा करता हूँ इसका, मैं यहाँ पे प्रोफाइल हाई चला जाता हूँ, ठीक है, और लेवल भी हाई चला जाता हूँ, तो वो 1920 ट्रू HD फाइल फॉर्मेट बन जाता है। अब आप आउटपुट में देखें ट्रू HD इस तरह से नजर आएगा आपको, तो ट्रू HD भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो उस लिहाज से मैं चाहूंगा कि मैं इसको प्रोग्रेसिव निकाल दूं, या चले बहरहाल हम पहले इसको पाल DV के ऊपर ही बैक, मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ रहा हूं। ठीक है जी, CBR 50 मैं इसको जी एक्सपोर्ट करता हूं। तो आप देखें कि डेस्कटॉप पे करता हूं मैं DV1 फील्ड्स लोअर, ये फाइल नेम में आप मेमोराइज करने के लिए जरूर याद रखें अपनी रेंडर प्रैक्टिसेस को, कि किस तरह से ये फाइल मैंने किस स्पेक्स पे जो है वो राइट की है। लोअर फील्ड्स के ऊपर राइट की, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि DV फॉर्मेट है, जो फील्ड्स हैं इसकी वो लोअर है। तो ये मैंने एक फाइल जो है यहाँ पे बना के मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो ये एक्सपोर्ट, तो ये एक एक्सपोर्ट से हम डायरेक्ट फाइल उस जगह पे एक्सपोर्ट कर देंगे। और क्यू करने से ये आपका एक एडोब मीडिया एनकोडर, एक इसका एक और विंग है एडोब का सॉफ्टवेयर है, तो वो ऑन हो जाता है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल रेंडर्स जो है वो आप एट ए टाइम क्यू में लगा सकते हैं। तो अभी हमारा फिल वक्त एक रेंडर है, तो हम फिल वक्त इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जी गाइस। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।